हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 17 जनवरी 2021। तो 17 जनवरी से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इंडियन आर्मी डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 जनवरी। तो भारत ने 15 जनवरी को अपना 73वां सेना दिवस मनाया है। 15 जनवरी 1949 को तब लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्यूबा। अब ये जो क्यूबा है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा क्यूबा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, इसकी करेंसी है क्यूबन पेसो और इसके प्रेसिडेंट है मिजुअल डीएच कैनल। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। तो ये है नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली और ये भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अब ये जो नेपाल है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नेपाल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है नेपाली रुपी, इसके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इसके प्राइम मिनिस्टर है के.पी. शर्मा ओली। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, पेट गेलसेंजर को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंटेल। तो ये है पेट गेलसेंजर और इन्हीं को इंटेल कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बताते हैं इंटेल के बारे में। इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और अब इंटेल के नए सीईओ तो यही बन गए हैं पेट गेलसेंजर। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। तो अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब आपको हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे हरियाणा का स्टेट एनिमल है ब्लैक डक, इसकी स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रेंकोलिन, इसका स्टेट फ्लावर है लोटस और इसका स्टेट ट्री है सैक्रेड फिग। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जाक्सा। तो अब हम आपको बताते हैं जाक्सा के बारे में। जाक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में और इसके प्रेसिडेंट है यामाकावा हिरोशी। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एस्मी। तो अब हम आपको बताते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मोट्टो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया। अब ये जो इंडोनेशिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इंडोनेशिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रवि गायकवाड़। तो ये है रवि गायकवाड़ और इन्हीं को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आकर पटेल। तो ये है पुस्तक अवर हिंदू राष्ट्र और इसको लिखा है आकर पटेल ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।